सोचो, अगर आप 30,000 फीट की हाइट पर फ्लाइट में हो और अचानक अनाउंसमेंट होता है, इमरजेंसी लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। आप सोच रहे हो बस एक पैराशूट होता तो जान बच जाती। पर सोचने वाली बात यह है, प्लेन में पैराशूट मिलता ही क्यों नहीं? एयरलाइन वाले बचाना नहीं चाहते क्या? चलिए जानते हैं इसका असली रीज़न, जो सुन के आप हैरान रह जाओगे। लोगों का कॉमन सवाल, प्लेन की टिकट में इतने पैसे लेते हैं तो पैराशूट देना क्या मुश्किल है? ट्रेन में सीट मिलती है, बस में इमरजेंसी विंडो मिलती है, तो फ्लाइट में पैराशूट क्यों नहीं? आखिर 2-300 लोग एक प्लेन में होते हैं तो 2-300 पैराशूट भी होना चाहिए ना? बट रियलिटी कुछ और ही है। तो आइए इसके पीछे की साइंस और उसके खतरे जानते हैं। सबसे पहला, हाई स्पीड। प्लेन 800 किलोमीटर पर हार की स्पीड से हवा में उड़ता है। ऐसे में डोर खोल के जंप करना मतलब हवा में उड़ के चुटकियों में बिखर जाना। इसका एक और रिस्क, हाई एल्टीट्यूड। प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। वहाँ ना ऑक्सीजन होती है, ना और नॉर्मल इंसान टिक सकता है। आपको ऑक्सीजन मास्क और स्पेशल शूट चाहिए होता है, और पैराशूट का यूज़ करने के लिए प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग चाहिए होती है। गलती से टाइम पे ओपन नहीं हुआ तो ज़मीन पे सिर्फ बाय-बाय। सेकंड होती है एयरलाइन की मजबूरी, क्योंकि इससे प्लेन में वेट और कॉस्ट दोनों बढ़ता है। एक पैराशूट का वेट होता है लगभग 10 से 15 किलो। अगर 250 पैसेंजर है तो प्लेन में 3000 केजी प्लस एक्स्ट्रा वेट लगेगा। इसका मतलब ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा कॉस्ट और ज़्यादा रिस्क। इमरजेंसी में लोग पैनिक होते हैं। सोचिए सब लोग एक ही दरवाजे से जंप करने लगेंगे तो प्लेन और ज़्यादा अनियंत्रित हो सकता है। इसकी जगह एयरलाइंस में सेफर ऑप्शन बनाए हैं, जैसे एयर क्रैश रेजिस्टेंट सीट्स, लाइफ जैकेट्स, ऑक्सीजन सिस्टम्स, कंट्रोल्ड इमरजेंसी लैंडिंग्स, क्योंकि पैराशूट सॉल्यूशन नहीं खतरा है। तो अब आप जब भी फ्लाइट में हो सोचो पैराशूट क्यों नहीं मिला? याद रखना, क्योंकि अगर दिया होता तो शायद यूज़ करने का मौका ही नहीं मिलता। सेफ्टी सिस्टम ऑलरेडी इतने एडवांस है कि पैराशूट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही साइंस के शॉकिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अगला वीडियो देखिए। अगर चांद ना होता तो क्या होता? स्टे ट्यून्ड।